नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। लोकसभा चुनाव के आगाज के बाद सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। खासतौर पर लोकसभा चुनाव में यूपी को बेहद ही अहम माना जा रहा है, जहां बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें जीतकर आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के गठबंधन और महागठबंधन से बीजेपी को भी यूपी में चिंता सताने लगी है। यदि यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेली लड़ती है तो नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार चुनाव में अब की बार किसकी सरकार होगी। तो सभी राजनीतिक पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में की तैयारियों में जुटी हैं, तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में से 80 में से 73 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। उसके कुछ दिन बाद ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत वाली योगी सरकार बनाई। जानकारी के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ती है तो उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से महज 8 सीटों पर पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। ये 8 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। ऐसे में पहले ही चरण से सूबे के सियासी तापमान और सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के राजनीतिक भविष्य का अंदाजा भी हो जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि पहले चरण में मोदी का मुकाबला मायावती से होगा। सपा बसपा आरएलडी के एक साथ आना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दरअसल तीनों दलों के पास एक मजबूत वोट बैंक है, जो पहले चरण की 8 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी, जबकि मतदान 11 अप्रैल को होगा। इस चरण में कुल 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीटें शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि बाद 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर हुई चुनाव में बसपा और सपा के समर्थन से आरएलडी ने बीजेपी से यह सीट छीन ली थी। अब देखना यह होगा कि क्या महागठबंधन बीजेपी का समीकरण बिगाड़ेगा या फिर मोदी लहर फिर से कामयाब रहेगी। तो अब देखना होगा अब की बार किसकी सरकार। तो लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसे बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में महागठबंधन हुआ है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है और बीजेपी एक तरफ अकेली पड़ गई है। और अब देखना यह होगा कि जो बीजेपी अगर अलग ही चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो इसका असर कितना होगा। और उसके बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव समीकरण की, तो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और देखना यह होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें ये कितनी अहम होगी। इसके लिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी पवन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से विकास की बाट जो रहा है, न जाने कितनी सरकार आई, चाहे बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां विकास नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार जो वोटिंग की जाएगी वह जातिगत आधार पर की जाएगी या फिर विकास के आधार पर? जी कृतिका, इस बार की स्थिति काफी अलग है, क्योंकि हर बार के चुनाव में स्थितियां बदली होती हैं। इस बार का जो मुकाबला है त्रिकोणात्मक हो गया है, क्योंकि सपा और बसपा एक साथ एक मंच पे हैं और
पश्चिम में इन दोनों लोगों का बड़ा वर्चस्व रहा। इन दोनों लोगों की सरकार फुल फ्लेश उत्तर प्रदेश में रही है और विकास के नाम पे वैसे बहुत सारा एरिया है जो छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी पूरे उत्तर प्रदेश को देखा था उसमें पश्चिम का विकास काफी हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव हर बार से अलग होगा, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया का भी बड़ी अहम भूमिका है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, चाहे वो बड़ी हो चाहे किसी जगह पे हो, वो सारी चीजें एक पटल पे आ जाती हैं। और रहा पश्चिम का, तो चूंकि पश्चिम से अभी कैराना का आपने देखा, अभी 1 साल 1.5 साल पहले एक मैटर हुआ, इससे पहले भी एक मामला हो चुका, तो बहुत सारे मामले वहां पश्चिम से जुड़े रहे हैं और ये सारे लोकल मामले इस चुनाव में काउंट किए जाएंगे। स्थितियां त्रिकोणात्मक हैं, इसके बावजूद भी जातिगत मीटर भी इसमें शामिल होगा। कृतिका जी पवन जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमेशा जातिगत और संप्रदाय के आधार पर वोटिंग की जाती रही है। लेकिन अगर बात करें 2014 की, 2014 में जो आंकड़े सामने आए थे वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। 80 में से 73 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तो जो बीजेपी का जादू है वो इस बार भी बरकरार रहने वाला है या फिर महागठबंधन उसे तोड़ देगा? देखिए कृतिका, इस बार ये अभी वक्त बताएगा, क्योंकि स्थितियां काफी भिन्न हैं। पिछली बार मोदी जी का जो स्टेटमेंट था और मोदी जी की बहुत सारी बातें जो जन जन तक, एक बच्चा बच्चा हर बार एक नारा चिल्ला रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, तो इस बार मोदी सरकार में क्योंकि ऑलरेडी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर वो बरकरार रहे और उसमें बहुत सारी चीजें इसमें प्लस माइनस देखी जाती है कि जनता के लिए क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, यहाँ पे जो लोकल पार्टियां हैं ये काफी मायने रखती है, क्योंकि ये जो लोकल पार्टियां हैं इनका यहाँ पे सरकार रहा और इनका बड़ा वर्चस्व रहा। बीजेपी चूंकि बहुत बैकफुट इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मांगेराम त्यागी, जो कि कांग्रेसी सेवा दल के अध्यक्ष है, हमारे साथ जुड़े हैं। जी मांगेराम त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी मैडम, नमस्कार। जी मांगेराम जी, इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति में उथल पुथल जो देखने को मिलेगी, बहुत ही अहम माना जा रहा है इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव। और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोटिंग होगी और कहीं ना कहीं पहले चरण की जो वोटिंग होनी है उसमें साफ तौर पर दिख जाएगा राजनीति का भविष्य। आपको क्या लगता है? मैडम, सब जनता जान चुकी है कि मोदी जी की जो जुमलेबाजी रही हैं, उससे सब जनता उनकी जुमलेबाजियों को जान चुकी है और पहचान चुकी है। अब उनके बहकाव में कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर ही आएगी। जी मांगेराम जी, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही जातिगत और संप्रदाय के आधार पर वोट लिए जाते रहे, तो इस बार फिर से वही आंकड़े देखने को मिलेंगे? जातिगत जो है आंकड़े वो रहता है, जातिगत भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जातिगत से भी हट करके जो इनकी जुमलेबाजियां रही हैं उनसे सब चीज से परे होकर के भी जनता अब ये चाहती है कि बदलाव। जी मांगेराम जी, अगर बीजेपी को छोड़ें, अगर बीजेपी को अलग करें और बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन इस बार कितना प्रभावी रहने वाला है? महागठबंधन का भी कोई ऐसा पड़ेगा फर्क, महागठबंधन से भी ऐसा नहीं है कि महागठबंधन का फर्क नहीं पड़ेगा जो है, लेकिन हम तो अपने बिहाफ पर लड़ेंगे जो है। जी मांगेराम जी, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमेशा से विकास की बात जो रहा है, विकास हुआ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता, जो किसान है, उनकी जो जमीनें हड़पने का काम किया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के नाम पर, वह अभी भी राह देख रहे हैं कि राजमार्ग बने और विकास हो। कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई विकास हुआ है, सब इनके जुमलेबाजियां रही हैं। जी कहाँ है, एक बात बताओ विकास की, कहाँ ये रोजगार की 2 करोड़ नौकरियां की कहते थे, हर साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, हैं जी। क्या क्या इन्होंने वादे किए थे, कोई इनका वादा पूरा हुआ है क्या? जी पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे जी, विकास की अगर बात करें तो किसानों की जमीनें गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के नाम पर, चाहे बात करें 2009 की, 2014 की, उसके बाद किसान बाट जोड़ते रहे हैं कि उनके राजमार्ग बने या फिर जो पैसा, जो जमीनें अधिग्रहण की गई है उन्हें वापस मिले। उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव होने हैं।
जी कृतिका, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान तो बहुत सारे मुद्दों पे पीछे है। वो चाहे जमीन का मुद्दा हो, चाहे गन्ने का मुद्दा हो, चाहे कर्ज का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दों पे सरकार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया किसानों का। क्योंकि आप पिछली सरकार में भी जो है किसान, बहुत सारे किसान कर्जे में दब के आत्महत्या किए हैं और इस बार भी आंकड़ा लमसम है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। क्योंकि स्थितियां काफी दयनीय होती हैं और इसमें बुंदेलखंड स्पेशली है। बुंदेलखंड के बहुत सारे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसान कर्ज ले लेते हैं और स्थितियां ऐसी होती हैं कि उपज न होने के कारण, चाहे वो सूखा से या किसी अन्य कारण से, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे दिक्कत हो जाती है, जिससे किसान अपने कर्ज को वापस भरपाई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बड़ा दुखद होता है और वो जीवन जीने के बजाय उसको आत्महत्या करना पड़ता है, अपने कर्ज में डूब जाता है, मानसिक रूप से उबर नहीं पाता अपने आप को। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और पश्चिम के 2-3 मुद्दे हैं। इसके अलावा भी जो जमीनें गई हैं, उसमें जमीनों में भी बड़ा आंदोलन हुआ है। उसमें जाट आंदोलन था और भी सारे आंदोलन थे जिन्होंने रेल तक रोक दिया था किसानों ने, कि जिससे कि उनकी बात रखी जाए किसी स्तर पे। जी बिल्कुल पवन जी, हमारे साथ अजय खरखोदिया जो कि जिला अध्यक्ष मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय जी, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं और जो अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है और 80 में से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और कहा जा रहा है कि यह जो लोकसभा की सीटें हैं 8, इन पे कहीं ना कहीं जो राजनीति का भविष्य तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है? जी, ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा और ये चुनाव गठबंधन का चुनाव है और ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा। जी, तो देश की दिशा और दशा भी तय करेगा। लेकिन अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन का चुनाव ना तो जाति के नाम पर चुनाव है, ना धर्म के नाम पर चुनाव है, ये सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव है। ये किसानों के नाम पर चुनाव है, ये उन बेरोजगार नौजवानों के नाम पर चुनाव है जिन्हें ठगा गया। तो अजय जी, आप मान रहे हैं कि पहले जो चुनाव होते थे वो कहीं ना कहीं जातिगत और संप्रदाय के आधार पर होते थे? जी नहीं, पहले की किसकी बात कर रहे हैं जी? बात करें पहले भी आपकी बसपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, अब आप महागठबंधन करने जा रहे हैं, तो आप जो अपना जो जातिगत और संप्रदाय के आधार पर जो आप चुनाव मांगते थे, अब किस आधार पर वोट मांगेंगे? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले भी विकास के नाम पर वोट मांगे थे, पहले भी विकास के नाम पर काम किया था। हम लोगों ने पहले भी कभी हमें जाति धर्म के नाम पर ना तो राजनीति करी, ना धर्म के नाम पर कोई एजेंडा बनाया, सिर्फ विकास के नाम पर। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी जी, उन्होंने विकास के नाम पर काम किया। लेकिन विकास तो हुआ नहीं, विकास तो कहीं नजर नहीं आया। क्या विकास नजर नहीं आया? जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के नाम पर, और आज भी वह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बने हैं। देखिए, ये एक अलग मुद्दा है, इसमें मार्ग नहीं बने और काफी चीजें बीच में रही है। सड़कों की स्थिति भी काफी दयनीय है। अगर बात करें, सबसे बड़ा 10 किलोमीटर का लंबी रोड जो पुल बना के दिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है। मेट्रो आज गाजियाबाद के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। आज नोएडा जो जाने जाता है वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। आप कैसे कह रहे हैं विकास की बात नहीं हुई? हम लोगों ने सिर्फ विकास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी आप देखेंगे, आज भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका यही कहना है कि विकास नहीं हुआ है, और यदि विकास के नाम पर वोट मांगे तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी की राह पर चलते हुए दिखाई देंगे। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप एक अजय जी, आप किस आधार पर वोट मांगेंगे? विकास अगर आपने किया है तो विकास के आधार पर आप कैसे वोट मांग सकते हैं? यदि विकास है तो आप दिखाइए। नहीं, हम लोगों ने विकास नहीं है कृतिका जी। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गली गली मोहल्लों में जाकर और जो अपने उनके विचार हैं, हमारे नेताजी के जो विचार है और गठबंधन के जो नेताओं के जो विचार है, उन्होंने विकास किया है। इसे आप नहीं नकार सकते किसी भी तरीके से। आज की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं पर अपने स्टिकर लगाकर उद्घाटन करने का काम किया। अजय जी, यदि आपने विकास किया था तो आपको इतनी बुरी हार का सामना कैसे करना पड़ा? देखिए, सुनो, जनता का निर्णय सर्वोपरि है कि इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर स्टिकर लगाकर
लोगों को धर्म का चश्मा पहनाकर जो चुनाव लड़वाया था, भाईचारे को सांप्रदायिक माहौल खराब करके ये चुनाव करवाया गया था। विकास लोग भूल चुके थे। अजय जी, हिंदू मुस्लिम का अजय जी रोकना चाहेंगे, हमारे साथ गौरव गर्ग जो कि मीडिया प्रभारी है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। गौरव गर्ग जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? आपकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। गौरव जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगा और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति इस बार अलग ही देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कृतिका जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे जो सपा के मित्र हैं वो बता रहे थे आपके एक सवाल के जवाब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईवेज के बारे में जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जो है उसकी घोषणा मायावती सरकार में हुई थी और उसके बावजूद उस पर काम आप कभी मतलब मायावती जी की सरकार चली गई, उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उस सरकार में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला उस हाईवे में हो गया जी। ठीक है, और उसके बावजूद वहां पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया। अब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दोबारा से उसको 4 लेन की घोषणा की है और आज आपको बता दूं मैं कि जो दिल्ली से सहारनपुर तक जो 4 लेन हाईवे की घोषणा हुई थी उस पर काम भी शुरू हो चुका है। ये इनके विकास के दावे हैं जो ये कहते हैं कि हमने विकास किया। अगर इन्होंने विकास किया होता तो जो हमारे प्रदेश की अब से 4-5 साल पहले तक 2 प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा थी जी, उन दोनों की सरकारों को हटा करके हमारे प्रदेश की जनता इतना बड़ा मैंडेट 2014 के चुनाव में हम 80 में से 73 सीटें जीते और विधानसभा चुनाव में 325 सीट लेकर के आए, वो सिर्फ इसीलिए कि उस समय अराजकता भ्रष्टाचार का जो अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि विकास किया, विकास के नाम पर हम फिर से वोट मांगेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तो आपको हमेशा से ही नकारती आई है। सुनिए, नकारती आई है, वो जनता का क्या निर्णय है आप देखिए। अब जो महागठबंधन का चुनाव होगा, महागठबंधन का चुनाव का प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा, अब की बार महागठबंधन का चुनाव का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है और ये समझ ले, ये तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अजय जी, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अजय जी, बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2009 में भी बीजेपी ने गठबंधन किया था रालोद के साथ और 5 में से 4 सीटें हिस्से में आई थी और सिर्फ 1 सीट गई थी बसपा के हिस्से में। समाजवादी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। अब आप जो आज की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे को अलग कर रहे हैं। आप सुनिए, आपने बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही समाजवादी पार्टी को नकारती आ रही है। किसानों को इन्हीं की सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को यूपी बॉर्डर पे जाने से रोका, लठ मारने का काम किया। 2019 का चुनाव आ रहा है, वही गन्ने का किसान, वही गन्ना किसान, उनका गन्ने किसान का जो गन्ना है वो लठ बजाने का काम 2019 के चुनाव में मोदी जी की सरकार को करेगा। हमारी सरकार ने तो आपकी सरकार का रुका हुआ पेमेंट भी कराया है महोदय। जो आप कितना महोदय करा सबको पता है, सबको पता है कितना आपने पेमेंट करा। साहब, आपने किसानों को कितना जमीन किया, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश टीवी पर देख रहा है। आपको कहते ही शर्म आना चाहिए, आप पूरा देश आपको मीडिया में देख रहा है। आपको नहीं मालूम। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके और मायावती जी के समय में बहुत सारी जो चीनी मिलें थी जो बंद हो गई थी और उनके उसमें भी एक बड़ा घोटाला जो निकल करके अब सामने आ रहा है, उनको चलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे सहारनपुर में दया शुगर मिल का संचालन शुरू हो चुका है और दूसरी एक शुगर मिल है, उसका भी संचालन बिल्कुल इस पेराई सत्र में शुरू हो जाएगा, जो कि आपके समय में बंद कर दी गई थी। गन्ना किसान की आपने सुध ली कब अपनी सरकारों में? और अभी हमारी सरकार आए 2 साल हुए हैं मात्र, तो समय तो लगेगा। अभी हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपको चीनी मिल याद आ गई, लेकिन उन राम भक्तों की याद नहीं आई जिसके लिए 5 साल से अभी आप विकास की बात कर रहे थे। हाँ, तो उस मामले में तो सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। संविधान के दायरे में सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा संविधान के दायरे में रहते हुए। साहब सुनिए साहब,
सुनिए, शर्म आनी चाहिए, देश का मीडिया आपको देख रहा है, देश का मीडिया देख रहा है, आपके ऊपर एक बात सिद्ध होती है, सीता माता रो रही है बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए आप भगवान श्री राम के नाम से, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, सब जुमलेबाजी, ना कोई मंदिर के ऊपर सरकार आई, ना कोई मंदिर को बनाएंगे, पलायन करने लगा था यहाँ से, जो लूट और भ्रष्टाचार मंदिर बना देंगे। 4.5 साल हो गए आपकी सरकार खत्म हो गई, आचार संहिता लग गई, खत्म नहीं हुई है, दोबारा सरकार में आ रहे हैं। एक गरीब तबका इंतजार कर रहा है, 15 लाख रुपए गरीब के खाते में आएंगे, उत्तर प्रदेश की बात जवाब दीजिए कब आएंगे वो 15 लाख रुपए जो मोदी जी ने सपने दिखाए थे। जब रात को सोती है तो सोचते अजय जी 15 लाख रुपए। अजय जी मुद्दे से नहीं भटकिए, मुद्दे से ना भटकिए, बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दों के पर आप चुनाव लड़ेंगे? कृतिका जी, मुद्दा विकास का होगा, आप दें ताकि मैं विकास का होगा, वादे का होगा, जो वादे पर सच्चा खरा उतरेगा उनका होगा। अगर आप 30 सेकंड मेरी बात सुने तो मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, मात्र 30 सेकंड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक हाईवे के घोटाले के बारे में मैंने आपको बताया। जी मांगेराम जी, मांगेराम जी, आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही सरकार ने विकास नहीं किया, इस बार प्रियंका गांधी जी राजनीति में उतरी है, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस भी काफी प्रभाव डालने वाली है। देखो मैडम, वादे ऐसे होते हैं जो अभी राहुल जी ने छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान में जो वादे किसानों के साथ किए थे, तुरंत उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 2 दिन में ही किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए थे। ऐसे वादे होते हैं, इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है। अरे महोदय, यूरिया का रेट भी तो बढ़ा दिया आपकी सरकारों ने, वहाँ सरकार आते ही आपकी पार्टी ने। इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है जो वादे करते ही करते हैं, कोई पूरा नहीं करते वादे। एक तरफ छोटा मोटा सा उनको रियायत, दूसरी तरफ आपने यूरिया का रेट बढ़ा दिया। यूरिया का रेट इतना बढ़ा दिया और 5 किलो उसमें से कम कर दिया यूरिया का। आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान उसमें से 5 रुपए कम कर दिया है, 5 किलो कम कर दिया है उसमें यूरिया का रेट आपने बढ़ाया। खैर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे वापस आना चाहूंगा, जैसे कि आज की डिबेट का शायद थीम है। मैं बताना चाहूंगा कि जो विकास की बात करते हैं हम, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मैं आपको बता दूं, सहारनपुर की एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगभग 255 महाविद्यालय आते हैं। आज तक वो एक यूनिवर्सिटी चली आ रही थी, जबकि अब माननीय योगी जी की सरकार ने सहारनपुर को भी एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो समस्या थी सहारनपुर से, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, उससे कनेक्टिविटी की सिंगल लेन, आजादी के बाद 70 साल तक सिंगल लाइन वो रही है रेलवे की, जबकि आदरणीय मोदी जी की सरकार के आते ही उसके दोहरीकरण की घोषणा की गई और लगभग आधे से ज्यादा काम उस पर पूरा हो चुका है। बाकी काम भी इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, जो भी आज यहाँ की जनता सुनते सुनते दोहरीकरण होगा, दोहरीकरण होगा, दोहरीकरण होगा 30-40 साल से सुनती आ रही थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सहारनपुर में हवाई अड्डे की स्वीकृति हुई है। जी बिल्कुल अजय जी, मान क्षेत्र पर आ जाएगा सहारनपुर। अजय जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? केंद्रों का जो है आरंभ हुआ है। अजय जी, आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे और पहले भी आपने विकास करवाया है, तो यदि आपने विकास करवाया है तो जनता आपके विकास को क्यों नहीं देख पाई? नहीं, हमारे विकास को तो देख रही है। जो आने वाले चुनावों के आप नतीजे देखिएगा। गठबंधन का चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, बहन जी के द्वारा, बहन जी के शासन में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को आज लोग याद कर रहे हैं। आज भी वही चौधरी चरण सिंह देखना चाहते हैं जो रात को 11:30-12 बजे बिना सिक्योरिटी के निकल के वो जनता की समस्या से रूबरू करते थे। बात पूरी सुनिए साहब, मैं मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे अपने 20 सेकंड लूंगा, उससे नहीं लूंगा। अब मैं आपके विकास की बात करता हूँ। बात हम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की। ठीक है मैडम, बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बात की विकास की, तो विकास की बात जो करी जा रही है, तो विकास जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, आप गाजियाबाद में देखिए, मेट्रो कौन लेके आए? 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल किसने बनाया? आज हमारे गाजियाबाद के अंदर, आज हमारे 4.5 साल से हिंडन का पुल डैमेज पड़ा हुआ। इनकी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री पहले काम हो गए, पीछे पहले आके
उद्घाटन करके गए हैं इंडियन एयरफोर्स से, लेकिन उनके पास इतना बजट है, लेकिन उस इंडियन एयरफोर्स के मात्र 500 मीटर के पुल को बनाने के लिए बजट नहीं है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के बारे में भी कुछ बता दीजिए, जो कि लाइफलाइन का विकास, अंबानी का विकास, अंबानी का विकास और 12वीं शहर स्मृति ईरानी का विकास हुआ। लेकिन अजय जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही आपको नकारता आया है। बात करें अगर मुजफ्फरपुर दंगे की, तो मुजफ्फरपुर दंगे के बाद समाजवादी पार्टी को हटाने के लिए साफ तौर पर लोगों ने कहा था, समाजवादी पार्टी को गिराने का काम किया है मुजफ्फरपुर दंगों ने। मैं अजय जी से एक बात पूछना चाहूंगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के दावे की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक लाइफलाइन है, उसकी घोषणा मायावती सरकार में हुई थी और अखिलेश सरकार में भी काम शुरू नहीं हुआ, और बिना काम शुरू हुए 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। वो 500 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया बैंकों के थ्रू, और वो कंपनी जो है डिफॉल्टर हो गई, और एक भी उसमें 1 सेंटीमीटर काम नहीं हुआ। ये कौन सा विकास था जो आप विकास के दावों की बात करते हैं? ये कौन सी घोषणाएं थी? अरे आप उसके बाद कहेंगे कि घोषणा तो हमने की थी, आपने तो उद्घाटन किया। आपकी घोषणा से होता तो ये है कि आप 500 करोड़ रुपए ठेकेदार की जेब में डालकर देखिएगा, आपकी सरकार देवाने पे शुरू होती है, शौचालय खत्म हो गया है दोबारा से। आपके शौचालय पे कितना घोटाला होने जा रहा है, वो कितना निकल कर आने वाला आपको पता चलने वाला कब करवाया जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप लगता रहेगा। जनता सिर्फ विकास चाहती है और विकास के आधार पर ही जनता वोट देगी। जो उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही जातिगत और संप्रदाय के आधार पर वोट मांगे जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। और अब आगामी जो चुनाव है उसमें जो पार्टियां हैं वो लुभाने का काम कर रही हैं, वो कितना असरदार होगा ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। तो इस चर्चा में फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगर बात करें 2014 की तो कहा जा रहा है कि मोदी लहर के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक अलग मोड़ लिया था और कहीं ना कहीं 80 में से 73 सीटें बीजेपी ने निकाली थी। और इस बार महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन इस बार काफी प्रभावी रहने वाला है और वह बीजेपी के समीकरण को तो बिगाड़ेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण को भी बिगाड़ने का काम करेगा। अब ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस और मुड़ती है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।